हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारी सिनर्जी सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एलटी ग्रेड और यूपी टीईटी साइंस के लिए केमिस्ट्री की पहली यूनिट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बीन और बेंजाइन। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड उनके पीवाईक्यूज। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है ये? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन एटम और ग्रुप और ड्यू टू सम अटैकिंग स्पीशीज, या कह सकते हैं अटैकिंग रीजेंट। मीन्स जब कोई रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो कोई एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस करके उसी पोजीशन पर अटैच हो जाता है जहां ऑलरेडी वो ग्रुप प्रेजेंट था। या अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस विच कंटेन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, क्योंकि सारा खेला तो इस इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट और किसी एटम ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक क्यों किया, ये सब हम समझेंगे इस टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट 4 तरह का होता है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों होते हैं परमानेंट इफेक्ट। ये तीनों क्या हैं? परमानेंट। और फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या है? टेम्परेरी होता है। ये कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्लियर? इसमें सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ कार्बन चेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेटेरोएटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। हेटेरोएटम के एग्जांपल क्या हैं? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हैलोजन्स। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक 4 कार्बन की ये चेन है। जब तक ये सिर्फ 4 कार्बन आपस में ज्वाइन है तब तक इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सभी कार्बन है और इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0। तो 2 कार्बन के बीच साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा। लेकिन जब हम इस चेन की एक साइड में एक हेटेरोएटम लगा दें तब क्या होगा? सपोज हमने एक कार्बन के साथ क्या लगा दिया? एक हेटेरोएटम लगा दिया। मान लेते हैं फ्लोरीन लगा दिया। तो क्या हो गया? इस हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा और इस पर क्या लग जाएगा? एक चार्ज आ जाएगा। वो कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर डेवलप होने की वजह से क्या होगा? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये कार्बन क्या करेगा? इस साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से फर्दर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा और ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डेवलप होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लियर हुआ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है कार्बन चेन में या सिग्मा बॉन्ड के बीच में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है और इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किस में ऑपरेट करेगा? सिग्मा बॉन्ड में। और तीसरा है इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो इसे लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं? दोज ग्रुप्स which has tendency to release electrons, यानी ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है वो क्या होते हैं? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होते हैं। इनके एग्जांपल है सबसे ज्यादा CH2 नेगेटिव, देन NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फर्दर COO नेगेटिव, 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री, देन मिथाइल। और ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है? ट्रिटियम का, देन ड्यूटेरियम का, आफ्टर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, फिर भी ये प्लस आई ग्रुप में क्यों आते हैं? क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनकी टेंडेंसी अब इलेक्ट्रॉन देने की है, ना कि इलेक्ट्रॉन लेने की। इसके बाद क्या है? CO नेगेटिव, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। इन तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका है? ट्रिटियम का। क्यों? क्योंकि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होता है। क्लियर? दूसरा इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं? दोज ग्रुप which has tendency to withdraw electrons, यानी ऐसे ग्रुप जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की होगी वो क्या कहलाएंगे? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। इनके एग्जांपल क्या है? OR2 पॉजिटिव ग्रेटर है OH2 पॉजिटिव से, NR3 पॉजिटिव ग्रेटर है NH3 पॉजिटिव से। OR2 पॉजिटिव OH2 पॉजिटिव में OR2 और NR3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव में NR3 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि R क्या है? एल्काइल ग्रुप, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में साइज इसका क्या है? बल्कि जो साइज में ज्यादा मतलब उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होता है। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? OR2 पॉजिटिव ग्रेटर होगा OH2 पॉजिटिव से, फिर NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, NO2 SO3H, CN CHO CO, CO क्या है? कीटोन, एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, देन एमाइड। हैलोजन में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इस तरह से ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का ऑर्डर है। इसको इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें फर्स्ट है एसिडिटी ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे? एसिड की। एसिड क्या होते हैं? वो स्पीशीज जो इजीली H+ आयन दे दे उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी एसिड का। फॉर एग्जांपल RCOOH, ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये किस में टूटेगा? RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। और इसके लिए K यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होगा? Ka बराबर हो जाएगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH। तो किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आयनाइजेशन कांस्टेंट के और माइनस आई ग्रुप के, और प्लस आई ग्रुप के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। माइनस आई ग्रुप किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। के यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना अच्छा एसिड होता है। क्लियर? तरह के क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं।
उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। पहला है CH3COOH, दूसरा CH2COOH के साथ क्या लग रहा है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और इस थर्ड में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले कंपाउंड में क्या है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सेकंड में क्या लगा हुआ है, NO2, और थर्ड में क्या लगा हुआ है, Cl। NO2 और Cl क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जिसमें NO2 की माइनस आई क्या है, Cl से ज़्यादा होती है। तो हमने अभी पढ़ा था माइनस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका है, NO2 का। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्या, सेकंड, फिर थर्ड, और सबसे कम कौन होगा, 1। इसी तरह से सेकंड में क्या है, यहाँ एक Cl लगा हुआ है, यहाँ क्या है, 2 Cl है, और यहाँ कितने हैं, 3 Cl। जितने ज़्यादा माइनस आई ग्रुप एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर सेकंड, फिर किसका आएगा नंबर, फर्स्ट का। अगली एप्लीकेशन है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी क्या होती है, या बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या कहलाती है, बेसिसिटी। यानी जिस एटम पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। हम क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। और ये प्लस आई ग्रुप के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। माइनस आई ग्रुप के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा होगा, बेसिसिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई ग्रुप बेसिसिटी को घटाएगा। और किसी एटम के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी बेसिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। फर्स्ट है 1 डिग्री अमाइन, सेकंड है 2 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री। ये क्या है हमारा अमोनिया, और ये क्या है एनिलीन। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरे में 2 मिथाइल ग्रुप है, और तीसरे में कितना है, 3 मिथाइल। और मिथाइल क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। और हमने क्या बताया, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। फोर्थ में क्या है, अमोनिया, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है। फिफ्थ वन क्या है, एनिलीन, और एनिलीन में क्या है, इसमें NH2 के साथ क्या लगा हुआ है, फिनाइल। और फिनाइल क्या करती है, माइनस आई इफेक्ट शो करती है, और माइनस आई क्या करेगा, बेसिसिटी को घटाएगा। तो सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, एनिलीन की, उससे ज्यादा किसकी होगी, अमोनिया की। और फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपाउंड में क्या है, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, देन 4 एंड 5। लेकिन ये ऑर्डर कब होगा, जब ये किस में होंगे, गैस फेज में। अगर ये सब क्या है, गैस फेज में है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये किस में होंगे, लिक्विड फेज में, तो क्या होगा, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो लिक्विड फेज में क्या होता है, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। लिक्विड फेज में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होती है, 2 डिग्री अमाइन की, फिर 1 डिग्री, फिर क्या आता है 3 डिग्री, बाकी 4 देन 5। गैस फेज में ये ऑर्डर रहेगा, लिक्विड फेज में क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाता है। लिक्विड फेज में ऑर्डर चेंज क्यों हो जाता है, ये ऑर्डर में चेंज क्यों आया, या ये कहें कि 3 डिग्री अमाइन सबसे कम बेसिक क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और तीनों एल्काइल ग्रुप क्या है, बल्कि है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, और ये अपने लोन पेयर को डोनेट ही नहीं कर पाता, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर। अगली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन। देखिए चाहे कार्बोकैटायन हो या कार्बेनाइन हो, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कार्बन के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बोकैटायन है तो कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। कार्बेनाइन है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन क्या है, पहला दिया है हमें, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, और ये क्या है 3 डिग्री।
कार्बोकैटायन अभी हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होना चाहिए, यानी अगर कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब इस कार्बन को क्या मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देगा, प्लस आई ग्रुप, यानी जितने ज्यादा कार्बोकैटायन के ऊपर प्लस आई ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप किसमें है, फोर्थ, फिर 3, देन 2, फिर क्या जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिसमें पहला हमें दिया है इथाइल कार्बोकैटायन और दूसरा क्या है, विनाइल कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट वाले में यानी इथाइल कार्बोकैटायन में क्या है, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप है और यहाँ पे ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस आई शो करेगा। हमें पता है प्लस आई वाला क्या करता है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 1, फिर क्या आएगा सेकेंड। क्वेश्चन है ये हमें क्या दिया है, कार्बेनाइन दिए हुए हैं। पहला है मिथाइल कार्बेनाइन, दूसरा है 1 डिग्री और तीसरा 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री कार्बेनाइन। तो क्या होगा, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप कार्बेनाइन के ऊपर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहे होंगे, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, फोर्थ। थर्ड में कितने हैं, 2 और सेकंड में 1 और मिथाइल कार्बोनाइन पे कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं लग रहा है। तो जितना कम प्लस आई ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1, फिर 2, फिर 3, देन 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबली बॉन्डेड है, यहाँ क्या है सिंगल बॉन्डेड है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन क्या शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, डबली बॉन्डेड sp2 और ये sp3। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मोर कम होगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज को बियर करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट, फिर सेकंड, देन थर्ड। जिसका पहला प्रश्न है, when HBr is added to allyl bromide in polar solvent under ordinary condition, the main product is 1,2-dibromopropane. The effect responsible for this reaction is electromeric, mesomeric, inductive या hyperconjugation। क्या दिया है, एलाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HBr के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। क्या बन रहा है, वन टू डाइब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो पूछा है कि एलाइल ब्रोमाइड HBr से रिएक्ट करके 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बना रहा है, इसमें कौन सा इफेक्ट लगा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक, मीजोमेरिक या इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी सेक्शन में कि जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होता है तो वहां कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्लियर। यहाँ HBr का एडिशन इस पोजीशन पर कैसे हुआ होगा, किसके अकॉर्डिंग हुआ होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ अ रीजेंट अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन कम है तो वहां कौन आके अटैच होगा, उसका नेगेटिव पार्ट। और यहाँ क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो इस पोजीशन पर आकर क्या लगेगा, Br, और यहाँ क्या आके रहेगा H। इसीलिए प्रोडक्ट क्या बना, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। क्लियर। अगला प्रश्न है, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये सभी क्या है, कार्बोकैटायन, और यहाँ क्या लग रहा है, ये एक माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई है, ये भी क्या है माइनस आई, और ये भी क्या है माइनस आई। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्यों कर रहा है ऐसा, हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन को देखते हैं तो क्या देखना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होना चाहिए। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, जिससे क्या होगा, कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। तो इनमें से कौन स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, वो जिसमें क्या लगा होगा, सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लग रहा होगा। तो इन सबका ऑर्डर क्या है,
NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का, फिर CHO का, फिर किसका आता है, कीटोन का। तो कीटोन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न है विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन सभी ऑप्शंस में हम देखें तो ये क्या है, CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, बाकी A, B और C में क्या है, माइनस आई ग्रुप दिया हुआ है। Cl क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। और ऑप्शन ए में ये Cl कहाँ है, जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन है फर्स्ट उस पर है, और यहाँ पर ये सेकंड कार्बन पर है, और यहाँ पर ये कहाँ है, तीसरे कार्बन पर है। और हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना दूर होगा माइनस आई ग्रुप उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, और जितना पास होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये तो सबसे वीक एसिड होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 COOH, ये क्या है, प्लस आई ग्रुप, डबल बॉन्ड, ये भी माइनस आई है, ये भी क्या है, माइनस आई। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है और माइनस आई बढ़ाता है। तो C और D में से कौन ज्यादा होगा, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। और हमें पता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो क्या कर रहा होगा, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट रेडिली। हमें इस प्रश्न करना क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH2, और यहाँ हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये जो CH बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इजीली H प्लस साइन दे देगा, और यहाँ से H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, OH जाएगा, निकलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लग रहा होगा वो क्या करेगा, वहां इजीली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और इन सब में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, सबसे ज्यादा है NO2 का, फिर है CN का, देन CHO, और फिर किसका आएगा, मिथाइल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये सभी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई है, और ये भी क्या है, माइनस आई। ये क्या है, NR3 पॉजिटिव, ये भी क्या है, माइनस आई ग्रुप है। और हमें पता है कि माइनस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा होगा, NR3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2, उसके बाद कौन होगा, CN। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर, थर्ड का, फिर फर्स्ट का, देन सेकंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सभी की नेमिंग दी हुई है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन, NH2, और 2,4,6 क्या है, ट्राई नाइट्रो एनिलीन है। दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन क्या होता है, ये हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ क्या होंगे, ये NO2 ग्रुप होंगे। और तीसरा क्या है, NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंजीन, और यहाँ पर N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। और चौथा है एनिलीन। तो इन सब में ए और बी में क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ये कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या कर रहा होगा, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा होगा। एनिलीन, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लग रहा, और यहाँ क्या लग रहा है, N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। ये क्या है, प्लस आई ग्रुप। तो ये क्या कर रहे होंगे, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बेसिसिटी इन गैस फेज। ये सभी क्या है, अमाइंस हैं। तो अमाइंस की बेसिसिटी गैस फेज में क्या होती है, बेसिसिटी का ऑर्डर गैस फेज में क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, लास्ट में क्या होगा, अमोनिया।
और लिक्विड फेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या हो जाता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या आएगा अमोनिया। तो हमसे पूछा किसमें है, गैस फेज में, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी 3 डिग्री अमाइन की। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो ये क्या है, यहाँ पर एक साइक्लिक अमाइन है, ये भी एक साइक्लिक अमाइन है जिसमें क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या है एनिलीन। तो हमें पता है एनिलीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी यहाँ क्या होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्या करता है बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, सेकंड का। तो यहाँ सिर्फ सी ही एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जहाँ सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका है, सेकंड का। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, थर्ड होगा भी, क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री है, 2 डिग्री, और ये भी क्या है 2 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप, जो कि कैसा है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई क्या करता है बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, थर्ड, फिर 1, फिर 2। क्लियर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम अमंग दीज एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स। एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच कंटेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अराउंड CH2 ग्रुप। इन सभी ऑप्शंस में देखिए ये CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप के अराउंड यहाँ क्या लगे हुए हैं, दोनों तरफ क्या है कीटोन ग्रुप। यहाँ क्या है, एक एस्टर है, एक कीटोन है, यहाँ अमाइनो है और एक कीटोन है, और यहाँ दोनों ही क्या है एस्टर हैं, और ये सभी क्या है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर है। तो हमसे पूछा क्या है, इसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस कंपाउंड में है। तो जिस कंपाउंड में CH2 ग्रुप के अराउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा होगा उसके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप CH बॉन्ड से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, जिससे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो रही होगी, और वो इजीली H+ आयन दे देगा। अगर हम इन्हें माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज्यादा किसका होता है, कीटोन का, उसके बाद किसका होगा एस्टर का, फिर अमाइन का। तो ऑप्शन ए में दोनों तरफ क्या है कीटोन लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऑप्शन ए में। क्लियर।